नाजरीन सलामुन अलैकुम। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा शो क्यों बिखरते हैं रिश्ते लेकर। नाजरीन, हम आपसे पहले ही क्लियर कर दें कि ये शो ना ही किसी के अगेंस्ट है और ना ही किसी के सपोर्ट में। नाजरीन, हमारी सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि हम इस ड्रामे और इस टॉक शो के ज़रिए आपके मसलों को हल कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं और हमारे गेस्ट का वेलकम करते हैं इस शो पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मौलाना सैयद ज़की हसन साहब और हमारी डॉक्टर सबा जीवानी। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों का खैर मकदम है हमारे शो पर। शुक्रिया बहुत बहुत एक बार फिर हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहने का और हमारे शो में आके इसको 4 चांद लगाने का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक रिकैप देख लेंगे छोटा सा कि पिछली बार सुहेल और समीना की ज़िंदगी का सफ़र कहाँ तक आगे बढ़ा था। भाभी, क्या आपको मालूम है लंदन से रुखसाना फूफी और रीना पाजी आ रही है? हाँ, सोहेल ने बताया मुझे। हाँ, सोहेल भाई और रीना पाजी की तो शादी भी होने वाली थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बाबा? मैं ठीक हूँ, तुम अचानक आ गए? अम्मी, ये कैसा खाना बनाया आपने? प्लीज अम्मी, मैं जब तक यहाँ पे मेरे लिए आप ही खाना बनाया करें, मुझसे नहीं खाए जाते सब खाने। आइए देखते हैं आज का एपिसोड कि आज कौन सी आजमाइशें सुहेल और समीना के सामने पेश आती हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम। अम्मी, अम्मी आए ना, बस भी करें। कब से किचन में काम कर रही हैं आप? जब से दुबई से आया बस अम्मी को काम करते भी देखा है मैंने। आ जाइए, थक गई होंगी। देखिए सोहेल भाई आ गए। समीना, तुम यहाँ आराम कर रही हो और वहां किचन में अम्मी बर्तन धो रही है। तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत खराब रहती है। मगर मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ और सोचा मैं बर्तन बाद में धो लूंगी। अच्छा, पर इरफान तो कह रहा था कि अम्मी काफी देर से किचन में है। लेकिन मैं तो अभी ही आई हूँ और सारे काम भी मैंने ही किए हैं। उसे तुमसे कौन सी दुश्मनी है जो झूठ बोलेगा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो सब मुझे नहीं पता। खैर, मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि जब मैं घर में आऊं तो अम्मी काम करें और तुम आराम। ख्याल रखना आइंदा से। ये सब सिर्फ हम दोनों में झगड़े करवाने के लिए किया जा रहा है। घर में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, समझी तुम? वैसे सारी जिम्मेदारियां मेरी ही क्यों है? निदा भी तो काम कर सकती है ना। कॉलेज जाकर आती है तो कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ देती है जो घर में आकर सिर्फ आराम करती है। वो भी करेगी अपने ससुराल में। आपके पास हर बात का जवाब है। देख लिया आपने इरफान की हरकतें? क्या हुआ? जवान लड़का है, अनजान शहर है, ये तो होना ही था। ये कोई जवाब नहीं हुआ इन सब बातों का? तो किस तरह का जवाब दूं? हाँ, इरफान, यहाँ आओ। क्या बात है अम्मी, आप चिल्ला क्यों रही है? बैठो यहाँ पर। बैठो। ये क्या सारी हरकतें तुम्हारे फोन पर? कौन? देखो इरफान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, याद रखना। क्या है ये सब? ये हाँ, सब अच्छी बात नहीं है इरफान। फोन दो। बाबा, दरअसल मेरे फ्रेंड ग्रुप में सब आ जाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तुमने ऐसे फ्रेंड्स बनाए क्यों और ऐसे ग्रुप में ज्वाइन ही क्यों किया जो गुनाह की तरफ ले जाते हैं? भाई वो अच्छे लोग हैं पर कभी कभार ऐसे मैसेज आ जाते हैं। देखो बेटा, तुम जानते हो ये सब चीज़ें, ये हरकतें बहुत ही गलत है। हाँ,
और तुमको अपने आप को बदलना पड़ेगा और पूरी कोशिश करो कि ये तमाम हरकतों से दूर रखे अपने आप को। जी बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। भाई फोन दीजिएगा। दो। और सबसे पहले ये ग्रुप डिलीट करो। जी भाई। लगता है अब इरफान की भी शादी करनी पड़ेगी। आंटी, आपका नया घर तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, माशाल्लाह से काफी अच्छा मिल गया है। फरजाना, क्या तुम्हारी और तुम्हारी बहू में बनती तो है ना? मियाँ बीवी की ही बनती है, यही काफी है। अच्छा आंटी, समीना की खाना बनाने में क्या स्पेशलिटी है? उसे आता ही क्या है जो बनाएगी, उसे तो सब कुछ सीखना है। ना मॉम, मैं तो बस यूं ही पूछ रही हूँ। उसमें क्या हो गया? अगर हीना मेरी बहू होती तो बात ही कुछ और होती। अरे कैसी बात कर रही है, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हीना होती तो बात ही कुछ और होती। आपकी चाय। थैंक यू समी। अरे हिना, तुम आओ बैठो। और तुम चाय ले आई, समीना कहाँ है? समीना कुछ काम में बिजी थी इसलिए मैं ले आई। अच्छा, और बताओ स्टडीज कैसी चल रही हैं और लंदन कैसा शहर है? स्टडीज काफ़ी अच्छी चल रही हैं और लंदन शहर बहुत अच्छा है। बट यू नो ना, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। मेरा फोन कहाँ रख दिया? जी मॉम, आई। हाँ। मॉम इज कॉलिंग। ओके। ठीक। बहुत हंसी मजाक हो रहा था। कजिन है तो क्या हुआ, ना महरम तो है ना। ये क्या, ये सब जायज है, वो भी कमरे में? समीना, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ चाय लाई थी बस, और कुछ नहीं। सोहेल, क्या आप मुझे किसी कजिन के साथ ऐसे बात करते हुए देख ले तो भी क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ये हर बात में तुम अपने आप को क्यों बीच में ले आती हो? हम दोनों की कोई बराबरी है क्या? मैं शौहर हूं तुम्हारा। अम्मी सही कहती हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें हद से ज्यादा आजादी दे दी है, इसीलिए मेरे साथ आज इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो तुम। अब तो मैं बुरी ही लगूंगी ना, हीना जो आ गई है। वैसे भी आपकी अम्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे नीचा दिखाने में। अगर वो इतनी पसंद थी तो ले आते उसे शादी करके। तुमसे ना बात करना ही बेकार है, हर डिस्कशन तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। रुखसाना, मैं सोच रही थी अब सोहेल की शादी तो हो गई है, क्यों ना इरफान और हिना के बारे में सोचा जाए। वैसे भी उन दोनों का एज डिफरेंस में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पहले बड़े भाई से मंगनी, फिर अब छोटे भाई से शादी। ये क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी शरई तौर पे भी तो ये जायज़ है। हाँ। मगर लोग क्या कहेंगे? लोगों का छोड़ो, तुम तो हिना को अच्छी तरह जानते ही हो, है ना? और इरफान तो अपना ही लड़का है। हाँ, कल के दिन ये लोग की शादी हो जाएगी और लोग दुबई चले जाएंगे, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी बड़ी बहू से मुझे कोई खुशी नहीं मिली, कम से कम छोटी बहू से तो कुछ मिल जाए। और बाहर से लड़की लाओगी तो फिर वही बात। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी से ही आप इन दोनों में कंपटीशन कर रही हैं, आगे चल के आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। बहुओं में तो इज्जत और लिहाज होना चाहिए, ना कि कंपटीशन। और रही बात हिना की, तो मैं इनके वालिद से बात करती हूँ। इंशाल्लाह जरूर जरूर। हाँ जाहिद, पेपर तो देख रहा हूँ मैं आज का, इतना कुछ खास नहीं है यार। हाँ, तूने कुछ बताया था ना? नहीं, चेक तो कर रहा हूँ मैं, पेपर तो चेक कर रहा हूँ। इरफान, फोन रखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 2 मिनट। हाँ, पेपर चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ ऐसे बता तो नहीं रहा है। इरफान जल्दी फोन रखो। अच्छा भाई सुनना, मैं तेरे को 2 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ, तेरी अम्मी को कुछ काम आया यार। ठीक है? हाँ चल, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ मैं बोले। इरफान, तुम्हारे लिए खुशखबरियाँ। अरे वाह, मेरे लिए खुशखबरी? कहीं आपने मेरी शादी तो फिक्स नहीं कर दी? सही कहा, मैंने तुम्हारे लिए बीवी ढूंढ ली है। ओ वाह, बिल्कुल। कौन है वो? हीना। हिना? मैंने तुम्हारी शादी हिना से तय की है। अम्मी एक मिनट, कहीं आप वो फुप्पी की लड़की हिना की तो बात नहीं कर रही है? हाँ। मगर अम्मी वो तो भाई की मंगेतर रह चुकी है। उससे क्या फर्क पड़ता है?
ये तो बड़ों का मामला था, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। मगर अम्मी मुझे जरा अजीब लग रहा है। मैंने कभी हिना को उस नजर से देखा भी नहीं है। देखो इरफान, मुझे हिना पहले से ही बहुत पसंद थी। अब ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। अब इस बारे में कोई बहस नहीं है। लेकिन अम्मी मुझे तो महविश पसंद है, कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती आप। महविश? ये कौन है महविश? भाभी की बहन। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पहले ही मैं वहां से एक लड़की लाकर इतना पछता रही हूँ और तुम हो जो दूसरे की बात कर रहे हो। पर अम्मी उसे कौन सा आपके साथ रहना है? शादी करके मैं उसे दुबई ले जाऊंगा ना। इरफान, बहस मत करो, उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, समझे तुम? अगर रुखसाना फूफू को इस बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेगी वो कि तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ है? एक मिनट, तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ है? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप सोचिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे बस भाई की शादी पे देखा था और पसंद कर लिया बस, तो सोचा आपसे कह दूं। बस अब इस बात को यहीं खत्म करो और इसका जिक्र अब दोबारा नहीं करना। हेलो जाहिद, तू रुक, मैं आ रहा हूं। हाँ मान साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने देखा, सबसे पहले सवाल तो ये है कि जैसे ही सोहेल घर में आता है, भाई कहता है कि बहुत देर से अम्मी किचन में काम कर रही हैं, और जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि बीवी अभी सो रही है, तो उसे लगता है कि माँ सुबह से काम कर रही हैं और बीवी जो है तो आराम कर रही है। तो कई बार उसमें दोनों में बहस हो गई इस चीज़ को लेके, और लेकिन सोहेल को समीना ने ये बताया कि वो अभी सारे काम करके आई है। ऐसे में वो क्या फ़ैसला करे, कौन सही है कौन गलत है, किसके तरफ से उसको सपोर्ट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम ने बड़ी शिद्दत से इस बात की ताकीद की है कि किसी भी बात का फ़ैसला जल्दी नहीं करना चाहिए। इस इब्तिदाई सूरत हाल में यही हो रहा है। भाई की बात सुनकर फ़ौरन फ़ैसला कि मेरी बीवी की गलती, बीवी के सामने आकर उस अंदाज़ में गुफ्तगू कि जिससे ये महसूस हो कि नहीं तुम्हारी गलती। उसके बाद फिर जब बीवी ने कहना शुरू किया तो फिर उसके मुकाबिल ये तसव्वुर कि कोई एक झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। यानी इतनी जल्दी फ़ैसले करना कि भाई झूठ बोल रहा है या वाइफ झूठ बोल रही, इतनी जल्दी फ़ैसले की ज़रूरत नहीं थी। और शायद यहाँ पर अगर ऐसा होता कि ख़ुद वाइफ से पहले जाकर पूछा जाता कि खैरियत, तुम लेटी हो, कोई बात है, बीमार हो, तबीयत नहीं ठीक है, कब आई, पहले सारी बातें पूछ ली जाती कि कब तुम सोई, कब आराम किया, क्या क्या काम किया, फिर उसके बाद ये बात कही जाती कि माँ तो काम कर रही हैं, तो शायद हालात चेंज हो जाते, हालात बदल जाते। यानी वाइफ को भी ये महसूस होता कि मैं सुबह से काम करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट ही के लिए लेटी और ये 10 मिनट का लेटना इतना बड़ा इशू बन गया। और दूसरी बात यह है कि शायद घर के अंदर माँ का काम करना हो सकता है कि हमें और आपको इतना बुरा लग रहा हो, लेकिन एक माँ का भी अपने घर में काम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिस पर इतना नाराज़ हुआ जाए कि ये तक बात कह दी जाए कि मैं जब आऊँ तो मैं अपनी माँ को काम करते हुए ना देखूं और तुम्हें काम करते। ऐसा नहीं है। घर में बहुत सारे काम होते हैं कि जो आपस में बटे हुए होते हैं, या अगर बटे हुए नहीं भी हैं, कोई भी काम अगर अंजाम दिया जा रहा है तो ये मौका देना चाहिए कि शायद दूसरा नहीं कर रहा है तो उसका कोई रीज़न होगा, कोई सबब होगा, जो इस्लाम भी इस बात की ताकीद कर रहा है कि जल्दी सामने की बात को देखकर फैसले न करने लग जाओ, कि जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मौलाना ने ऑलरेडी, जैसे ही इज़ ऑलरेडी इलेबोरेटेड, उन्होंने बता दिया है कि जैसे सोहेल घर में आता है, ही सिटिंग, और आने के साथ ही उसका भाई, बिकॉज अखे दिन का ही इज़ टायर्ड, होल डे का टायर्डनेस करके घर पे आया, और फिर आने के साथ ही भाई उसका पूरा नेगेटिविज्म में उसका जो भी मूड है वो है पूरा पॉजिटिव चेंज कर लेता है। तो वो फ़ौरन जाता है उसकी वाइफ के पास एंड ही स्टार्ट्स शाउटिंग के तुम सोई हो, मम्मी काम करी, वट एवर इट इज़। तो वो टाइम पे मौलाना जैसे कहा, ही हैज़ टू आस्क कि भाई क्या प्रॉब्लम है, एनीथिंग, यस यू स्लीपिंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है। अगर वो ये चीज़ को जैसे सॉफ्टली अगर वो करता सो इट वुड इतना बड़ा सिनेरियो नहीं होता, और ना ही ये चीज़ इतने बुरे उसमें इफेक्ट होती और ना ही कन्वर्ट होती।
मेन प्रॉब्लम यही आ रही है, जैसे यू कैन सी एंड साइकोलॉजिकली हाउ इट इज़ इफेक्टिंग दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि दोनों में सिर्फ नेगेटिविटी भरी हुई एक दूसरे के लिए। दोनों में कहीं भी, जैसे कि अगर सोहेल गुस्सा हो जाता है तो समीना सॉफ्ट नहीं है। हमेशा बहुत बहुत ज़रूरी, और हमारी साइकोलॉजी में भी हमारी थेरेपी रहती, बिहेवियर थेरेपी, उसमें कि जब एक इंसान गुस्सा होता है तो एक को ठंडा होना चाहिए, या एक बहुत हाइपर है तो दूसरे को वो टाइम पे ठंडा होना चाहिए, रादर देन दोनों। जैसे सोहेल ने भड़का तो समीना हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड, थोड़ा सा बोला तो इसने भी पेट्रोल डाला तो वो आंख और भड़क गई है। सो इट इज़ बेटर अगर वो टाइम पे, आई एग्री, समीना अगर चुप रह जाती कि हाँ सोहेल बोल दिया है सब, मैं चुप रह के सुन लूँ, सो देन इट वुड हैव नॉट, फिर बाद में वो समझ जाती कि सोहेल मैं तो अभी जिस कमरे में आई हूँ। और या तो फिर द बेस्ट थिंग इज, जैसे सोहेल ने ला के सिर्फ एक पानी का ग्लास अगर उसे दे देती और फिर समझाती तो वो पूरा सिनेरियो ही अलग रहता है। जस्ट थोड़ा सा टू स्टार्ट विथ इलेबोरेट करने के लिए कि हमारी फीमेल्स में, समीना को पता है कि सोहेल का ये टाइम है घर पे आने का, राइट? तो वो टाइम पे अगर वो थोड़ा सा तैयार रह के, डेक्ट अप रह के, विच इज़ इस्लाम भी बोलता है जब आपके हस्बैंड घर आए, सो मेक इट अ पॉइंट, पूरी तरह से नहीं तैयार होना बट जनरली जस्ट कि मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो गया तो मैं जाके एक पानी का गिलास दे दूँ, या मैं वो टाइम पे ऑन स्पॉट रहूँ उनके लिए कि व्हेन ही इज कमिंग, तो ना उनका गुस्सा टर्न, ही विल नॉट गेट एंग्री सो मच, ही विल नॉट गेट हाइपर, बिकॉज मैं उनके सामने ही हूँ। आने के टाइम पे व्हाट ही वांट्स अ गुड वेलकम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक सॉफ्ट वेलकम, एक अच्छा वेलकम कि नहीं मैं घर में आया पानी का गिलास दिया। अक्सर नॉर्मली हमारे साथ जस्ट आउट ऑफ द वे आई एम टेलिंग, हस्बैंड घर पे से ऑफिस पे से थक के आते तो वाइफ पानी का गिलास भी आके ऐसे टेबल पे पटक देती है, ऐसा नहीं है कि हाथ में देती है, बिकॉज वो उसके काम से ऑलरेडी इतनी प्रेशर रह जाती है। तो जस्ट थोड़ा सा सॉफ्टनेस, थोड़ा सा बैलेंसिंग, अंडरस्टैंडिंग, बिलीविंग इन बोथ ऑफ, तो देन यू सी द थॉट प्रोसेस इटसेल्फ चेंज हो जाएगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, माशाल्लाह। मतलब अगले सीन में अगर आप देखें, हमने छुपे और पोशीदा तरीके से ये बताने की कोशिश की है आजकल नौजवान बहुत अलग अलग किस्म के गुनाहों में मुब्तला है। अब जैसे कि उनकी मम्मी ने कुछ देख लिया उनके फ़ोन पर इरफान के, उसके बाद उन लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा ऐसे दोस्त छोड़ो, वो ग्रुप छोड़ो, जो कि सही है, लेकिन उसके बाद ये कहना कि अब इसकी शादी करनी पड़ेगी। क्या इस मसले का हल शादी है? और दूसरी बात, आप नौजवानों को भी आगाह करें कि वो किस बड़े गुनाहों में मुब्तला है। जी देखें, बहुत अच्छा काम किया आपने, इसको एक अच्छे अंदाज से पेश किया। आज हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा जवान जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। नतीजा ये हो रहा है कि वो उन बुराइयों और गुनाहों की तरफ जा रहा है। और उस बात को कंप्लीट करने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो इस्लाम ने शिद्दत से ताकीद की है कि लड़की और लड़के दोनों की शादी जल्दी होनी चाहिए, उसका रीज़न यही है कि इंसान की जो नेचुरल नीड है वो अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो यकीनन फिर गुनाहों की तरफ, बुराइयों की तरफ जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन डैडी ने वहाँ पर दिया कि इसकी शादी होनी चाहिए, अच्छा सॉल्यूशन है। इधर से आइए, हमारे साथ ये हो रहा है कि हम अपने सर्कल में बैठकर, या एक जवान अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ बैठकर उन चीज़ों की तरफ जा रहा है कि जिन चीज़ों को यकीनन इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे दोस्त इसलिए हैं ताकि हमें कमाल की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर जाएं, नहीं है कि हमारे दोस्त इसलिए हैं कि हमें पीछे खींचकर नीचे की तरफ लेकर आएं। कुरान मजीद कह रहा है कि अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदू, मैदान महशर में बाज़ दोस्तों के दुश्मन हो जाएंगे। दोस्त दुश्मन कैसे बनेगा? वो इसी वजह से हमने दुनिया में उसको दोस्त बनाया था, लेकिन उस दोस्त ने मुझे जहन्नुम की तरफ पहुंचा दिया। लिहाजा इसीलिए मैं मामूलन अपनी मजलिसों में भी इस बात पर शिद्दत से ताकीद करता हूं कि दोस्त किससे बना रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हत्ता देखिए, मासूम जब किसी मासूम से कोई बात कह दे तो इसके माना है, मामूलन अहले बैत अताहर की जितनी हदीसें हैं वो इंसानों के लिए, आम इंसानों के लिए, लेकिन बाज़ ऐसी हदीसें हैं जो मासूम ने मासूम से फरमाई हैं, इसके माना है कि इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज़्यादा है। पांचवें इमाम से चौथे इमाम ने फरमाया है कि 5 तरह के लोगों से दोस्ती न करो। ये क्यों फरमा रहे हैं? एक मासूम से फरमा रहे हैं, इसलिए ताकि हमें महसूस हो कि कितना इम्पोर्टेंट मैटर है। लिहाजा हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हम
किन लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। पूरी ज़िंदगी हमारी दोस्तों की बिना पर कभी कभी ख़राब हो जाती है, चेंज हो जाती है। लिहाजा आप अगर गौर कीजिए, मामूलन होता है कि जैसे ही बच्चा घर के माहौल से बाहर निकलता है, इस वक्त से लेकर शादी तक ये पीरियड दोस्तों के साथ गुजारता है, उनका कल्चर लेता है, उनसे सीखता है, उनसे बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कैच कर लेता है। इसीलिए इस एज में अक्सर होता है कि अगर अच्छा निकल गया दोस्तों की वजह से, बिगड़ गया दोस्तों की वजह से। लिहाजा हमें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे सर्कल में कौन कौन लोग हैं। हत्ता हमारे इस्लाम में माँ बाप को भी ताकीदन ये बात समझाई गई है कि तुम नज़र रखो तुम्हारा बेटा किन के साथ उठता बैठता है, आ जा रहा है। लिहाजा हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको आपने पॉइंट आउट किया और हाईलाइट किया है। मौलाना साहब, आप बोलते 5 तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मैं जानना चाहूँगी वो क्या तरीके? मौला ने फरमाया है कि उन लोगों से दोस्ती न करना कि जो अपने ख़ानदान वालों से रिश्ता तोड़ लें। फरमाया कभी कंजूस से दोस्ती न करना, और उसके रीज़न्स के साथ बयान फरमाया है। फरमाया कभी झूठ बोलने वाले से दोस्ती न करना, कभी वादा वफा करके वादा के ख़िलाफ़ करने वालों से दोस्ती न करना, और उसी के साथ साथ फरमाया कि कभी ऐसे आदमी से कि जो दूसरों के साथ किसी ऐसे सलूक को इख्तियार करे जो बुराइयों की तरफ जाने वाला हो, ऐसे से भी अपनी दोस्ती को इख्तियार न करना। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे सवाल ये है, जैसा मौलाना साहब ने बताया आजकल का नौजवान इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वो टेक्नोलॉजी के और एक्सपोजर है मीडिया का बहुत ज़्यादा, इस वजह से पहले ज़माने के जो लोग होते थे उनमें शर्म और हया पाई जाती थी। आज का ज़माना ही बेहयाई का ज़माना है, या इस वजह से है? क्या वजह है जो इतना ज़्यादा डिविएटेड है आज का यूथ? बेहयाई जैसे आप कह रहे हो, तो वो पहले जो ज़माने की थी वो अलग थी, वो टेक्नोलॉजी अलग थी। अभी की जो ज़माना है, अभी की जो बेहयाई वो अलग है, और जो आने वाले ज़माना रहेगा उसका तो हम सोच ही नहीं सकते। तो एवरी जनरेशन हैज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये हमारे ऊपर लागू होता है कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं या नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जैसे इरफान ने वीडियो देखा है, उसके पास वीडियो है, सो इट डिपेंड्स कि अभी वो वीडियो उसने फ्रेंड्स ग्रुप में है तो वो गलत वीडियो है, तो ऑन द स्पॉट बिना देखे वो ग्रुप छोड़ दे या कुछ ना कुछ करे, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि हम वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करते हैं। टेक्नोलॉजी तो बंद नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल गूगल है, गूगल तो बंद नहीं होगा, उस पर जो भी टाइप करते आ जाता है। तो वो हमारे जहन के ऊपर है कि हम हमारे आप को कितना कंट्रोल करते हैं, और हमारे माँ बाप ने हमें हमारी बाउंड्री लाइन बताई है कि नहीं बताई है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जब हमें पता है कि व्हेन वी आर स्टेइंग इन एन एटमॉस्फेयर कि जहाँ पे हमारी बाउंड्री लाइन हम खुद जान चुके हैं कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये हमें बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करना है, सो वी नो कि नहीं दिस इज दिस थिंग विच इज़ द वीडियो विच इज़ कम, ये जो वीडियो आया नहीं मुझे नहीं देखना है, ये ग्रुप मेरे लायक का नहीं है, वी अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ द वे यू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशन। बट उनके डैड जैसे कह रहे हैं कि भाई वो अनजान शहर में रहता है, अकेला है, इस वजह से क्या ये भी एक वजूहात हो सकती हैं इन सब चीज़ों की तरफ? फॉर श्योर, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि इस्लाम कहता है कि गेट मैरिड अर्ली, जल्दी शादी कर लो, सो दिस ऑल्सो कुड बी अ रीज़न, बिकॉज ये बॉय है, आज के जनरेशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एकदम सिंपल, वेरी कॉमन, ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, मेल फ्रेंड्स भी रहते हैं, नॉर्मल गर्ल फ्रेंड्स भी जनरल रहते हैं। सो ये सब हमें समझना है कि हमें किस हद तक करना है, किस हद तक फ्रेंडशिप को देना है, किस हद तक वो लड़की को मुझे इंपॉर्टेंस देना है, मुझे मेरे दायरे में रह के उसके साथ हाई हेलो करना है, एक्सटेंड करना है। ये ऑन द स्पॉट हमारे ऊपर फोकस आता है कि हम ये चीज़ को कैसे करें। चेंज इंसान में लाना हमारे ऊपर डिपेंड होता है। वी कैन नॉट टेल द पर्सन के हाउ, जैसे वो माँ बाप है, दे कैन नॉट टेल द पर्सन हाउ टू चेंज, बिकॉज अभी वो लड़का उसकी जो एज है वो क्रॉस कर चुका है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि बेटा तू ये मत कर, तू वो मत कर। और इन शॉर्ट अगर तुम देखने जाओ तो ये जो उसकी एज है, इट्स लाइक अ वेट सीमेंट, जैसे आप मोल्ड करोगे वैसे हो गए। अगर वो टेक्नोलॉजी का जब भी आप देखिए वो इंसिडेंट हुआ, वो टाइम पे अगर आप देख लिया तो पूरे घर को एक साथ में उस पर भड़कने की जरूरत नहीं थी, एंग्री होने, गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। वो लड़का हो गया सिचुएशन, ठीक है, बट उसके बाद बाप बेटे के साथ बैठ के समझ के बेटा ये जो फोन में जो देखा है मैंने, आई डोंट थिंक सो ये सही है, तुम्हें क्या लग रहा है? तो तभी बेटा खुद अपने मुंह से बोलता कि पापा जो आप कह रहे हो वो गलत है। जी जी। खुद पे अपना डिसीजन उस पर थोपने की जरूरत नहीं, उससे उसका सोल्यूशन निकालिए कि तुम्हें क्या लग रहा है। या अगर माँ बाप को लगता कि नहीं हम इससे अब तक बात नहीं कर सकते,
तो सोहेल अपने भाई के साथ बात करता है कि भाई ये क्या है, तुम्हें नहीं लगता ये गलत कर रहे हो, आप छोड़ दो वो दोस्त का ग्रुप। प्यार की भाषा जल्दी समझ में आती है रादर देन गुस्से की भाषा। ये रिवेंज हो गया, ठीक है देख लूंगा कर लूंगा, और वो रिवेंज में हो सकता है वो, और ठीक है मम्मी डैडी को पसंद नहीं आता ना, तो मैं बैठ के और मोबाइल में भले कुछ और कर रहा होगा, पर दिखाएगा कि जैसे मैं वही कर रहा हूँ जो आप लोगों को पसंद नहीं आता है, जिस वजह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। तो ये चीज को टीनेज रहती है, अडोल्सन की एज रहती है कि गलत चीजें होने का है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट हम हमारे बच्चे को गाइडलाइंस दे कि उसको पॉजिटिव वे में कैसे टर्न करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये सवाल मेरा आप दोनों से ही है। मौलाना साहब आपसे शुरुआत करते हैं। बहू की मौजूदगी में किसी और से या किसी और लड़की से कहना कि तुम मेरी बहू होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्या असर कर सकता है उसके जहन पर? देखिए ये बात तो यकीनी तौर के ऊपर नामुनासिब है कि एक लेडी किसी दूसरी बच्ची से ये बात कहे कि तुम मेरी बहू की जगह होती तो अच्छा होता। देखिए कभी कभी कोई बात कही जाती है, उसके रीज़न क्या होने चाहिए। अगर मकसद ये है कि हम सामने वाले के अंदर कुछ चेंजिंग पैदा करें, पॉजिटिव हम चाहते हैं, तो ठीक है उसका तरीक़ाकार दूसरा है। लेकिन अगर हम टॉन्ट कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं और अपनी बहू को छोटा बना के दिखा रहे हैं, तो ये काम हमको बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। इसलिए कि अगर मेरी बहू या मेरे घर की किसी बच्ची की आबरू जाएगी तो ख़ुद मेरी आबरू भी जा रही है। यानी फिर ये बात भी तो आएगी कि आप देख के लेके आई थी, आप उसको अपने घर में ब्याह के लेके आई, आपको इतने दिन साथ में रहने के बाद उसको सिखाना चाहिए था। ये सारी बातें ये ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो ये बुराई ख़ुद दूसरे हमारे बारे में भी सोच सकते हैं, और होता भी यही है। आज यहाँ हम दूसरों से बुराई सुन के जाएंगे, दूसरों के सामने फिर इसकी बुराई करेंगे, ये होगा। वो जाके कहेंगे कि उसकी बहू ऐसी ख़राब है, तो यकीनन ख़ुद इस सास की भी आबरू जा रही है। लिहाजा ये काम ना इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ना अखलाकियात की दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। डॉक्टर साहिबा, ये सुनकर क्या बहू अपने आप को आइसोलेट नहीं कर लेगी या फैमिली से कट ऑफ नहीं हो जाएगी अगर इस तरह की बातें उसके सामने होती रही तो? दैट इज़ फॉर श्योर कि वैन अगर बहू सुनती है कि मेरी सास को मैं नहीं पसंद हूँ, कोई और पसंद है, तो शी विल गेट अपसेट। उसको दुख होगा, हर्ट होगा कि मेरी जो गलतियाँ हैं, ठीक है मैं समझती हूँ मैं ये चीज़ पे जो उनको चाहिए मैं नहीं कर सकती हूँ, बट इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं इतनी बुरी हूँ कि उस मुझे पूरी तरह से डिटोरिएट कर दे, पूरी तरह से किसी और के सामने मेरी रिस्पेक्ट को अप एंड डाउन कर दे, ज़रा भी मुझे इंपॉर्टेंस ना दे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सास टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरी बहू के साथ ऐसा नहीं करना है। ये जब समझ में आएगा कि जब स्टार्टिंग से उनका रिलेशनशिप बेटर बैलेंस होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी जब वो लेडी आती है तो वो उसको कहती है कि आपकी बहू कैसी है, तो तभी वो ब्रेक फॉल कर देती है कि नहीं मेरी बहू ठीक है, बेटे के साथ ठीक है, मेरे साथ तो भूल ही जाओ। बट दैट इज नॉट। जब सामने वाला आता है तो आपकी 5 की घर की बात किसी तीसरे के सामने क्यों बताना है आपको कि मेरे घर में क्या सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं वो बाहर वाला इंसान क्या सोचेगा। जब कोई इंसान आता है तो आपका बहू कैसी भी हो, बट आप अपना पोर्ट्रे उसको एकदम अच्छा करे कि नहीं शुक्र अल्लाह का, एवरीथिंग इज फाइन। जब वो लड़की देखेगी कि नहीं जब मेरी सास मेरी साइड ले रही है, मेरी तारीफ कर रही है, तो सम पॉइंट ऑफ द टाइम कभी ना कभी उसके दिल में होगा कि नहीं मेरी सास मेरी बुराई नहीं कर रही है, कभी नहीं करती, बिकॉज दिस इज वन पॉइंट। सेकेंडली अभी जैसे वो ऑलरेडी बुराई कर चुकी है, लड़की के दिमाग पे बहुत असर होता है। फिर वो जाके बोलेगी हस्बैंड को कि अम्मी ने तो ऐसे सब कहा है, अभी इसमें आपको क्या कह रहे हैं, आपको तो हिना ही पसंद थी, मैं तो पसंद नहीं थी। सो दिस इज अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट होके सर्कल विशेष होके जहाँ थे वहीं पे पॉइंट 1 पे आ गए। तो यानी ऐसी चीज का सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी, तो इसका मतलब है कि पूरी जो जॉइंट फैमिली है उसको जब वो एक बहू को ला रहे हैं तो सबको समझ के चलना है कि भाई एक न्यू फैमिली मेंबर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल, एक न्यू बॉर्न बच्चा घर में आता है तो पूरे घर वाले तैयार हो जाते हैं सब चीज के साथ। तो हमको कैसा रहता है कि नहीं बच्चे को लगे नहीं, बच्चे को ये नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। तो जब आप बहू भी ला रहे हो तो ऐसे समझ के लाओ एक नए बच्चे को घर में ला रहे हो, तो उसको वैसे नर्चर करेंगे तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम नहीं होगा अगर वो माइंड सेट करेंगे। खुद इसी एपिसोड में माँ ने अपनी बहू की बुराई की, लेकिन अपने बेटे की जो खराबी देखी, मोबाइल में ख़राब वीडियो, उसके बारे में जिक्र नहीं किया। यानी जब अपना समझा तो उसकी बुराई नहीं पेश की, दूसरों का समझा तो बुराई करनी। इसके माना है कि अपनी बहू को इन्होंने अपनी बेटी के तौर पर नहीं एक्सेप्ट किया।
किया है अभी। और ये टाइम पे ये सास ये भी सोच सकती है करने के पहले कि मेरे पास भी तो बेटी है, अगर मेरी बेटी के साथ खुदा ना करे अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, क्योंकि मैं उसके साथ अच्छा रहूँगी तो मेरी बेटी के साथ भी अच्छा होगा। सो एंड ऑफ द डे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कितने वी आर बीइंग गुड टू ईच अदर, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मौलाना साहब, जैसा कि हमने देखा कि इरफान की मम्मी ने उनकी शादी तय कर दी उनसे बिना पूछे, लेकिन उनको बाद में सिर्फ एक खुशखबरी के तौर पे सुना दी। उसके बाद इरफान ने अपनी पसंद का इजहार भी किया, लेकिन मम्मी ने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया और बोला तुम इस बारे में दोबारा सोचना भी मत और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही पछता रही हूँ, जो भी उन्होंने कहा। उसके बाद क्या आपको नहीं लगता कि ये वो अपना फ़ैसला उन्होंने किसी पे मुसल्लत कर दिया? बेटे को हक देना चाहिए था इस चीज़ जी का। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अलबत्ता माँ ने अपने बेटे से बात की, ये एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है कि माँ ने कहा अपने बेटे से कि मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है और ऐसा है। लेकिन उधर से जब लड़के की तरफ से ये बात आई कि मैंने भी किसी को पसंद कर रखा है, तो माँ को उसके बारे में जो रिएक्शन वहाँ पे आया वो नहीं आना चाहिए था। अगर माँ को वो लड़की नहीं एक्सेप्ट है तो किस वजह से वो बयान करना चाहिए था। और अगर वो बच्ची, मिसाल के तौर पे सिर्फ उस बच्ची की ख़ता क्या है कि उसकी एक बहन इस घर में मौजूद है, तो ये तो कोई ख़ता जुर्म नहीं है। दुनिया में दो लोग एक मिजाज के नहीं होते, इस बच्ची की कोई ख़ता इस एतबार से नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो माँ अपने बच्चे से बात करी कि अब उसके बारे में नाम नहीं लेना, उसका जिक्र भी नहीं करना, ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर माँ एक बच्ची को पसंद करके घर में लाने के लिए तैयार है तो क्या लड़के को इस बात का हक नहीं है कि किसी को पसंद करके अपने घर में लाए? यहीं से मुश्किलात शुरू होती हैं। जितनी भी घर की मुश्किलात हैं वो यहीं से हैं कि लड़के की पसंद को वैल्यू नहीं दी गई और बकिया लोगों को वैल्यू दी गई। माँ अगर वाकई तौर के ऊपर बच्चे को पसंद करती है तो उसकी पसंद को भी पसंद करना चाहिए, है नहीं? होना यही चाहिए कि मुझको तुझसे मोहब्बत है, हर वो चीज़ जो तुझको प्यारी है मुझे भी प्यारी है। फिर बात आगे बढ़ती है और शायद मुमकिन है कि यही माँ अपनी बातों से अपने बेटे को राज़ी कर लेती इस लड़की के लिए, लेकिन ये काम गुस्से से नहीं हो सकता। ये काम डरा कर, खौफ दिलाकर, धमका कर इस तरह से नहीं हो सकता। मोहब्बत के ज़रिए से हो सकता है और वाकई तौर के ऊपर बच्चों की मोहब्बतों को अहमियत देनी चाहिए। माँ बाप को इस बात की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए कि अगर वाकई तौर पर बच्चे किसी चीज़ को लाइक कर रहे हैं तो या तो उसको न लाइक करने का रीज़न माँ बाप बताएं, या फिर ये कि उन बच्चों की मोहब्बत के साथ या उन बच्चों की पसंद के साथ आगे। स्पेशली जबकि लड़का एक ऐसी लड़की का जिक्र कर रहा था कि जहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो शरीयत के तौर पर भी प्रॉब्लम, बहुत सी जगह हैं जहाँ पे शरीयत पसंद नहीं करती कि शादी हो। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ के ऊपर शरीयत या इस्लाम रुकावट बन रहा है तो ठीक है, वहाँ पे माँ बाप बयान कर दें। लेकिन यहाँ जिस लड़की का जिक्र ये लड़का कर रहा है, उस लड़के में तो अब जाहिर है उस घर से अगर एक बच्ची आई है तो दूसरी भी आ सकती है। न शरीयत में कोई इसकी मुमानियत है, ना इस्लाम रोक रहा है, ना कोई अखलाकियात में ऐसी कोई प्रॉब्लम है। लिहाजा माँ को खुले दिल से या एक्सेप्ट करना चाहिए था या फिर रीज़न बताना चाहिए था कि मैं इस वजह से एक्सेप्ट नहीं करी। वरना ये रीज़न कह देना कि उस घर की एक बच्ची आई है, अभी उसी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, ये एक ऐसा रीज़न नहीं है कि जो इस्लामिक हो या जिसको एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा मौलाना साहब, क्या ये जायज़ है कि जहाँ से मतलब एक भाई के साथ निस्बत रह चुकी हो वहीं उससे दूसरे भाई के साथ उसकी शादी कर दी जाए? इस्लामी तौर से जायज़ है? अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं तो यहाँ तो सिर्फ निस्बत की बात है। इस्लाम ने तो इतनी परमिशन दी है कि अगर बड़े भाई से शादी हो गई, हत्ता डिवोर्स हो गया या किसी वजह से भी ये वाइफ उससे जुदा हो गई, दो वजहों से जुदा होते हैं, या डिवोर्स की बिना पर या डेथ की बिना पर, किसी भी वजह से अगर ये अनमैरिड हो गई है अब इस वक्त तो उससे शादी छोटा भाई कर सकता है। बल्कि इस्लाम में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बड़े भाई ने शादी की थी, फिर उसके बाद जुदाई हो गई, छोटे भाई ने शादी की और बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी गुजरी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर एक भाई से निस्बत हो गई या शादी हो गई तो अब दोबारा दूसरा भाई शादी नहीं कर सकता। हाँ, जब तक बड़े भाई की वाइफ है उससे शादी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, ये थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं हो जाएगी घर में? पहले भाई के साथ थी, मतलब उनके शौहर के दिमाग में ये होगा कि इसकी निस्बत भाई के साथ थी, वाइफ के दिमाग में होगा कि अरे मेरे हस्बैंड से इसकी शादी थी, तो ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं हो जाएगी? इफ़ यू गो टू सी, ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन यस है, और साइकोलॉजिकली भी ये बहुत इफेक्ट होता है लड़की के ऊपर। क्यों? क्योंकि लड़की इमोशनली स्टेबल नहीं रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हीना आई है, तो जब वो समीना के साथ उसको देखती तो कुछ ना कुछ, जैसे चाय लेके आती बट गेटिंग हर टी,
हर नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस काफी अलग रहते हैं कि उसके लिए चाय लेके आना और वो सब, इट्स वेरी हैवी। तो अगर ये छोटे भाई के साथ होगी तो कुछ ना कुछ अच्छाई सोहेल में होगी जो जो हिना को पसंद होगी, तो वो उसकी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगी, माहिल करेगी। मैं आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करती हूँ। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि ये फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक सो इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, बिकॉज इमोशनली वीक हो जाएगी और वो जो वाइफ है उसके साथ ऑलरेडी उसका रिलेशनशिप, और फिर जो इरफान और हिना की अगर शादी होती है तो इरफान को भी उस पर शक होते रहेगा कि ये इसके साथ बात क्यों कर रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही। खाली माँ बाप के कंफर्ट लेवल के लिए आप हिना को ला रहे हो, सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमको जो देखना है इरफान का कंफर्ट लेवल देखना है। सो साइकोलॉजिकली इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन बिकॉज विच इज नॉट प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़की इमोशनली स्टेबल हो जाती है, शक आ जाता है, दोनों में ट्रस्ट हमेशा अप्स एंड डाउन्स चालू रहते, कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि अगर उससे बात कर ली तो, या अगर जनरली भी बात करे या एक ओवर स्टेटमेंट थोड़ा सा ज्यादा भी बैठ के बात कर ली तो इरफान को शक हो जाएगा, समीना को शक हो जाएगा। सो ये पूरा घर शक के दायरे में आ जाएगा, पूरी तरह से इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली पूरा घर हर हाल में डिस्टर्ब रहेगा, सुख नहीं रहेगा, बल्कि आइसिंग ऑन द केक और दुख हो जाएगा और झगड़े हो जाएंगे। माँ साहब, जैसा कि हमने देखा समीना जब रूम में एंटर करती है तो देखती है हिना चाय लेकर आई है और दोनों के बीच जो भी हल्का फुल्का हंसी मजाक हो रहा है उसे ये देख के अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। उसके बाद जो उनका रिएक्शन था सोहेल के साथ, क्या वो सही था? और उसके बाद समीना की जो आदत है, अगर आप शुरू से देखें, वो हर जगह खुद को कंपेयर कर रही है, तो क्या ये सही कर रही है समीना या गलत कर रही है? देखिए, ये जो बात है आपकी वो घूम फिर के वहीं पर आ रही है कि दो चीज़ें यहाँ पर पाई जा रही हैं। एक बात तो ये कि बड़ी जल्दी फैसला किया, जैसे ही अपने रूम में इंटर हुई उसने हस्बैंड को किसी लड़की से जो कि उसकी खुद की कज़िन है, यानी अगर नॉमिनेट एक ज़माने में रही भी हो तो आज उसकी खुद की कज़िन तो बहरहाल है, उससे बात करते देखा और फ़ौरन फैसला कुछ गलत जहन में आया। एक बात, इतनी जल्दी फैसले करने की ज़रूरत नहीं है, आके अंदर बैठती, खुद सुन लेती कि दोनों में क्या बातें हो रही हैं, खुद बात क्लियर हो जाती। दूसरी बात ये कि अभी अगर इनके दरमियान देखा जाए तो वो एतमाद का माहौल नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, लिहाजा फ़ौरन जहन डाउट की तरफ जा रहा है। इस्लाम ने हमें शिद्दत से इस बात की तरफ मुतवज्जे कराया है, मैं हस्बैंड की तरफ से कह रहा हूँ, इस्लाम ने शिद्दत से इस बात की तरफ मुतवज्जे कराया कि इत्तकू मिन मवाज़िअत तुहम, जिन जगहों के ऊपर तुम पर तोहमत लग सकती है उन जगहों से तुम बचने की कोशिश करो। तुम्हारी वो लड़की आई है लंदन से 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए, तुम्हारी लाइफ उसकी वजह से क्यों ख़राब हो? अगर चाहते तो खुद इस लड़की के साथ इस हिना को लेकर ड्राइंग रूम से अपने रूम से निकल के बाहर आ जाते कहीं और, साथ में सब फैमिली के साथ बैठते गुफ्तगू करते, कोई शुबा भी नहीं होता। नहीं था तो अपनी वाइफ को भी बुला लेते कि देखो मेरी कज़िन आई मुझसे बात करने, मेरे लिए चाय लेके आई, आओ बैठो हम तीनों बैठ के बातें करें। यानी कुछ माहौल को ऐसा बेहतर बना सकते थे कि जिससे एतबार और भरोसा भी बढ़ जाता और फिर वाइफ को शुबा भी नहीं होता। तो तीनों तरफ से वाइफ ने जल्दी फैसला किया, ये भी गलत हुआ। वाइफ अपने हस्बैंड पे अभी तक भरोसा नहीं कर पाई है, ये एक मुश्किल हो रही है। तीसरी चीज़, जब अभी ऐसा माहौल है तो हस्बैंड को ऐसी जगहों से ख़ुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे वाइफ के जहन में कोई डाउट पैदा होने वाला हो। जी डॉक्टर साहिबा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, समीना के रिएक्शन के बारे में, उसकी कंपेयरिंग हैबिट के बारे में? समीना का जो रिएक्शन ऑन द स्पॉट इफ़ यू गो टू सी एकदम राइट था, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के नेचर के हिसाब से इंस्टेंट रिएक्शन था, एक्शन था, रिएक्शन था। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखनी जाए, अगर बैठ के ठंडे दिमाग से सोचने जाए तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे समीना एंटर होती है, हिना थोड़ा सा उसकी मम्मी आवाज़ देती है और वो बाहर चली जाती है। तो जब वो बाहर जाती है तो समीना को लगता है कि ये अचानक से बाहर क्यों चले गई मेरे आने से। और फिर या तो वो टाइम पे जब हिना बाहर चली जाती है तो सोहेल ही कॉन्वर्जेशन कर सकता था, यहाँ देखो ना हिना आई थी, हिना मुझसे ये बात कर रही थी, ये बात कर रही थी। इफ़ नॉट सोहेल तो समीना की ड्यूटी थी कि सोहेल से पहले पूछने के लिए कि क्या बात कर रहे थे, आपकी बहन आई थी लंदन से, क्या है, एक कॉन्वर्जेशन, फिर उसे पता चल जाता क्या है क्या नहीं। जैसे मौलाना साहब ने ऑलरेडी कहा, यहाँ पे दोनों में कॉन्वर्जेशन कहीं नहीं है। आप पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा कि दोनों में सॉफ्ट कॉन्वर्जेशन किधर भी नहीं है, सिर्फ झगड़ा, सिर्फ एक दूसरे पे तोहमत, एक दूसरे पे ताना, दैट्स इट। तो ये चीज़ भी जैसे समीना ने शुरू किया तो इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और फिर सोहेल ने बोला तुम्हारे से बात करके तो कुछ फ़ायदा ही नहीं, यानी
चैप्टर क्लोज। यानी ये चीज़ का कुछ सोल्यूशन निकला ही नहीं, एक और प्रॉब्लम एड ऑन हो गई, दैट इज हीना। वो लोग की बुक में ऑलरेडी प्रॉब्लम थी मम्मी, फिर इरफान, फादर इन लॉ का तो कहीं पिक्चर है ही नहीं, अभी हीना आ गई। तो इट इज जस्ट पाइलिंग अप, ये चीज़ पाइल अप ही होती जा रही। तो इसका कंक्लूजन टू गिव यू शुड बी कि सोहेल और समीना को दोनों को बैठ के पहले डिसाइड करना है कि भाई हमें लाइफ से क्या चाहिए। हम दोनों ये ऐसे ही झगड़ते रहने वाले? सिंपल, हीना कजिन थी, आई बैठी, जो था पास्ट हो गया वो पास्ट को प्रेजेंट में लाओगे तो ना आपको बेनिफिट होगा, ना समीना को, ना हीना को। और हीना का तो कुछ सवाल ही नहीं होता बिकॉज शी इज जस्ट कम फॉर 2-3 days और फिर वो अपनी लाइफ में चले जाने वाली। सो मेक इट अ पॉइंट कि आप दोनों को बैठ के आगे की जिंदगी का फैसला करना है कि अगर हम ऐसी हर छोटी छोटी बात पे लेके झगड़ा करने वाले हैं तो 6 महीने क्या साल भर के अंदर कुछ ना कुछ बोल ना गलत होने वाला है, वैसे हो सकता है। सो पहले आप दोनों बैठिए, डिस्कस करिए, माँ को भी बिठाइए, भाई को भी बिठाइए कि भाई सोल्यूशन क्या है, आगे क्या करना है, डिसीजन लेना है, डिसाइड करके बैठ के बातचीत करने का बहुत सारा सोल्यूशन होता है। और सबसे पहले तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दोनों को एक दूसरे को कम से कम 1 हफ्ते के लिए टाइम देना चाहिए कि भाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है, मेरी क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है। एक दूसरे की नीड को समझे, एक दूसरे की ख्वाहिशात को समझे, तो आपको आगे का पिक्चर समझ में आएगा। नहीं तो देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस, और ऐसी लाइफ के लिए तो सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। राइट मौलाना साहब? जी बिल्कुल सही कहा आपने। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आप दोनों ने जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन सारी बातें नहीं, एक आध बात पे भी अमल कर लें तो उनकी ज़िंदगी में उनको काफ़ी फ़र्क इंशाल्लाह मेक इट अ पॉइंट जितना हो सके व्यूअर्स को, जब हमने इतना सारा मेहनत किया है, इतना सारा, तो थोड़ा सा भी इसमें से देख ले कि हम थोड़ा सा, नॉट बहुत सारा नहीं, पर थोड़ा सा भी अगर आप ये गाइडेंस पे चलोगे, थोड़ा सा, बिकॉज हम आपको यहाँ पे गाइडेंस नहीं बट आपको बताने के लिए कि हाउ डू वी मूव अहेड एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा आप मूव अहेड कर लोगे तो इंशाल्लाह बहुत नहीं बट थोड़ा सा चेंज तो लगेगा, और हमको लगेगा नहीं कि जिंदगी में थोड़ा सा फर्क आया है। जी। बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि हम भी दूसरों के बजाय अपने अंदर ढूंढें कि कहीं मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। बहुत सी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं अगर हम अपने को बेहतर बनाने के लिए अपनी गलतियों को देखें और फिर अपने को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। घर का माहौल अगर मेरी वजह से बिगड़ रहा है, मुझे तवज्जो देनी चाहिए कि मैं इसको बेहतर बनाने के लिए, और ये एक अच्छा जरिया हो जाता है कि हमें पता नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, बट अभी सामने हम देखेंगे, एक प्रोग्राम आ रहा है तो सामने हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये गलती तो मेरे से हुई थी, ये तो मेरे से हुई थी, और अभी ये गलती हुई तो मैं करूँ क्या, बट अभी हम आपको बता रहे हैं कि सोल्यूशन क्या है। तो यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू हैव अ सोल्यूशन, तो आप इसको यूज करके इंशाल्लाह जिंदगी में बहुत बेहतर हो सकती है इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज हमारे शो का मैसेज ये है कि अपने डिसीजंस दूसरों पर इम्पोज ना करें। अगर आप माँ बाप हैं, आप समझते हैं कि आप अपने औलादों के लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं, तो इन्हें इस चीज़ की एडवाइस करें, लेकिन अपने डिसीजंस मुसल्लत ना करें उनके ऊपर कि उन्हें यही करना है, चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे एक हमसफ़र चुनने का मामला हो। बस इसी मैसेज के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। आप हमें मैसेजेस करते रहिए kbhr.channelwin@gmail.com पर। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।